उड़ीसा के महानगर में रहने वाले रमेश चंद्र जी है, जो कि यूको बैंक में काम करते हैं और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वो बैंक में मौजूद थे और एक बड़ी जोरदार उन्हें आवाज सुनाई दी और बैंक में काम करने वाले अपने साथियों के साथ वो हादसे स्थल पर पहुंचे। देवदूत ही इन्हें कह सकते हैं क्योंकि कई लोगों की जान इन्होंने बचाई है। रमेश चंद्र जी, जिस वक्त आप वहां पर पहुंचे, क्या आपने देखा और कैसे लोगों की मदद की, वो पूरा वाकया बताइएगा। पहले तो मैं बता दूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बालेश्वर का एक स्वयंसेवक हूँ। मैं उधर बहानगा जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे यूको बैंक में जॉब करता हूँ। तो हम लोग बैंक टाइम पे उस टाइम पे थे बैंक में, तो आवाज़ हुआ एक्सीडेंट की। तो हम लोग और 2-3 स्टाफ तुरंत पहुँच गए थे, 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ तब तक पहुँचे, देखे जो बैरियर के फास्ट क्रॉसिंग में जैसे बैरियर में हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे करमंडल के 2 बग्गी के बीच में वो चढ़ा हुआ है जसवंतपुर हावड़ा की बग्गी। तो उसमें कुछ बंदे सीढ़ी भी लेके लोकल पहुँच गए थे, कुछ लोकल पब्लिक भी पहुँच गए थे। तो उसी बग्गी से हम लोग पहले शुरू किए थे रेस्क्यू। तो अंदर जाके वो क्या है, वो बग्गी टिल्ट होके पड़ा था ऐसे साइड में। तो उसके ऊपर से अंदर से लाने को इतना ये साधन था नहीं। तो फिर भी जितने जो आवाज़ दे रहे थे, हाथ दे रहे थे, उनको निकाल के हम लोग नीचे सपोर्ट दे के, तो कम से कम कुछ नहीं तो उसके अंदर से 30-40 को निकाला गया है। तो उसके बाद और आगे गए थे, वहाँ पे कुछ डेड बॉडी बिखरे पड़े थे वहाँ उस साइड में। तो उस टाइम पे दिक्कत वो था कि लाइट नहीं थी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ पूरे के पूरा अंधेरा और कोई बाहर से इतना जल्दी लाइट व्यवस्था आया नहीं था। तो हम लोग वही मोबाइल टॉर्च वर्च से कुछ काम चला लिए थे। उसके बाद हम लोग 2 घंटे के बाद फिर ये एनडीआरएफ टीम वगैरह आने लगा। फिर हम विदिन टाइम से हमारा वहाँ पे जितने स्वयंसेवक थे वो लाइजन होके वो उधर आ गए थे, पानी बिस्किट वगैरह लेके, बेडशीट जो डेड बॉडी को उठाने के लिए वो बेडशीट भी लेके गए थे डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग रात भर वहाँ पे थे, सुबह 3:30-4 बजे आए। फिर सुबह 3:30-4 बजे हमारा दूसरा टीम वहाँ पे पहुँच गया था कुछ हेल्पिंग के लिए। ये बताइएगा कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ, आपने जैसा बताया कि लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही थी, कितने आपके साथ वहाँ पर दोस्त थे और क्या कुछ डेड बॉडीज भी वहाँ पर आप लोगों ने बाहर ना? डेड बॉडीज हमने नहीं निकाला था, क्योंकि डेड बॉडीज वो ऐसे टिल्ट होके पड़ा था वो बगी में। जो ज़्यादातर हमने जब पहला बगी में काम किया था तो उसमें टिल्ट होके पड़ा था, तो डेड बॉडी होगा नीचे। तो जितने बचे हुए थे वो जितने से सपोर्ट लेकर तो उनको बाहर निकाले थे। तो उनमें से कुछ चोट लगी थी, किसी को ब्लड हुआ था, किसी के मतलब कुछ ओल्ड एज लेडीज़ थी जो कि पूरा मतलब स्ट्रेचर टाइप वो थी कि बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि वहाँ अंदर कहीं ठोकर लग गया है। तो वो सब निकाले थे हम लोग। लेकिन उस वक्त क्या कुछ चैलेंजेस आपको नज़र आ रहा था? कितने आपको लग रहा था कि आपके पास कुछ उनको मदद करने के लिए नहीं? तो सबसे पहले वही था कि आप देखते ही पहले सर चक्कर आ जाता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी हमने देखा नहीं है। वो इतना भयंकर एक्सीडेंट, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है, कौन सा ट्रेन किसको साथ कितने ट्रेन हुआ है ये समझ में नहीं आया था। कहाँ इंजन, कहाँ बग्गी, किसके कितने ट्रेन के बीच में एक्सीडेंट हुआ है वो वहाँ देख के ही समझ में नहीं आएगा। जब तक आप मतलब रिपोर्ट नहीं देखोगे कि हाँ ये हुआ है, वहाँ समझ में नहीं आएगा देख के। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने पहले तो चक्कर खा गए कि ऐसे वैसे हुआ। फिर पता चला नहीं इनको हेल्प करना है, तो फिर इमीडिएट जितना हो सकता था हम लोग पानी बोतल जितना हो सकता था वो उनके पहुँचाए, बाकी ये रेस्क्यू करके जितना उस टाइम पे पॉसिबल था हमारे पास साधन। जेब से आपने खर्चा करके लोगों के लिए पानी बोतल वगैरह, बिस्किट, बेडशीट, ये सब हमारे जेब से ही खर्चा करके हम लोग वहाँ पहुँचाए थे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह के भी लोग जो है इस हादसे में मदद करते हुए दिखाई दिए। जब हादसे की जानकारी इन तक पहुंची, बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों को लेकर हादसे स्थल पर पहुंचकर वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बोगी से बाहर निकालने का काम सत्येंद्र जैसे लोगों ने किया है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, उड़ीसा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।